जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर, आपका मिशन सक्सेस क्लासेस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चलेंगे यानी कि पॉलिटिकल लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी जो हम लोग पढ़े थे दोस्तों, आज वहीं से हम लोग चलेंगे और उसी का टॉपिक जो हमने बताया था उसका एक एक कंसेप्ट आपको सिखाने जा रहा हूं। जैसे हम आपको बताएंगे, यहां से अगर क्वेश्चन आप लोग सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो निश्चित ही आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। बिहार बोर्ड में टॉप रैंक्स पे आने की आप एकदम तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं जैसे कि आपको मतलब फर्स्ट चैनल है जो कि इतने सारे लड़के को ऑफलाइन ऑनलाइन सेंटर में पढ़ा रहे हैं ना। जैसे बात करेंगे संविधान का परिचय, हमारा संविधान के परिचय सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जैसे बात करेंगे सर संविधान किसे कहते हैं, संविधान के बारे में यानी कि जितने सारे चीज हैं संविधान से क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को देखेंगे, आप आंसर कर देंगे ठगाक। संविधान का परिचय, सबसे पहले हम लोग संविधान के बारे में जानेंगे। संविधान है क्या, संविधान किसको कहते हैं, आखिर संविधान बना तो कब बना, संविधान में क्या क्या होता है, ये सब सारे चीजों को देखेंगे। संविधान का परिचय एकदम बेसिक लेवल से, हाई लेवल नहीं बता रहा हूं, बेसिक लेवल बता रहा हूं। जैसे संविधान किसे कहते हैं, तो संविधान के परिचय, संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे ही संविधान कहते हैं। अगर मान लो कि मैं अगर बिहार राज्य में हूं तो ये राज्य कैसे चलेगा, ये बिहार राज्य में हूं तो बिहार कैसे चलेगा, इसकी निर्णय कौन करता है, संविधान करता है। जैसे पूरे भारत अगर चलता है तो उसको निर्णय लेता होगा ना कोई, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, बिहार संविधान। संविधान चलाने का जो प्रक्रिया होता है पूरे देश में चलता है, ये एक इंसान नहीं चलाते, पूरे संविधान पूरे देश में चलते हैं। और जितने भी कार्य व्यवस्था जो है ना वो सारे को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत पड़ती है, जिसको कानून अगर चलता है तो सर वो संविधान से चलता है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर चलाते हैं कोई भी चीज तो एक संवैधानिक अनुसार ही चलाते हैं। पूरे भारत में अगर नरेंद्र मोदी हम लोग का पीएम है, अगर वो भी चलाते हैं एक कानून के अनुसार तो वो भी क्या है, एक संविधान के ही दायरे में रखकर चलाते हैं, इतना याद रखेंगे। सरकार तो आते जाते हैं लेकिन संविधान वही रहता है। हम देखते हैं 5 साल में हमारा संविधान, 5 साल में जो भी हमारे आते हैं नेतागण वो 5 साल में सिमट कर आ जाते हैं। कोई 10 साल 15 साल अगर काल अच्छा रहा तो वो चलते हैं। लेकिन अगर संविधान की बात करें तो टोटल की टोटल वही संविधान रहता है, कोई संविधान आता है, कोई चेंजिंग नहीं आता, कभी कभी चेंज होता है प्रस्ताव पारित होने के बाद। सरकार आते जाते हैं लेकिन संविधान वही रहता है। संविधान बनाने का काम कौन करता है, तो याद रखेंगे संविधान बनाने का जो कार्य करते हैं वो संविधान सभा के लोग ही करते हैं। यानी कि संविधान जो बनाते हैं वो संविधान सभा के लोग ही कर पाते हैं, है ना। यानी कि संविधान बनाने का काम कौन करता है, तो संविधान सभा। संविधान बनाने का काम संविधान सभा। दोस्तों संविधान सभा याद है ना आप लोगों को, मैं इसके पहले आपको संविधान के बारे में बहुत बहुत अच्छे बातें बताया हूं। जैसे संविधान सभा ने जो काम करते हैं वो एक संविधान बनाने का काम करते हैं। संविधान सभा किसे कहते हैं, संविधान सभा किसे कहते हैं, चुने गए प्रतिनिधियों को, वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे ही संविधान कहते हैं। कह रहा है कि संविधान चुने गए प्रतिनिधि माने जो भी हम लोग के यहां से चुन कर जाएंगे, जिसको हम लोग वोट करते हैं, वो चुने गए जो होता है ना प्रतिनिधि, वो बैठकर पारित करते हैं। वही पारित करने के बाद वो लिखने का काम करते हैं, उसे ही संविधान सभा कहता है, उसे संविधान सभा कहा जाता है। भारत कब आजाद हुआ सर, ये सब भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, कब हुआ मेरे 15 अगस्त 1947, है ना, याद रखेंगे 15 अगस्त 1947। आजाद होने के बाद भारत बोला जैसे सभी देश का संविधान है वैसे ही अपना भी संविधान होगा। जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, सेम वैसे ही उसके बाद लोग क्या बोले कि जैसे पूरे सारे देश यानी पूरे विश्व के जैसे देश चलाते हैं हमारा उन लोगों का संविधान है, वैसे ही मेरा भी एक संविधान होगा। और अभी कैसी होगा, तो लिखित होगा मेरे बल्ले, है ना। जैसे वही बता रहा है किसके सिफारिश पर भारत का संविधान सभा का गठन किया, पूछ रहा है किसके सिफारिश पर संविधान सभा का एक गठन हुआ, तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। याद रखेंगे ये पूछता है क्वेश्चन किसके अनुसार ये संविधान सभा का गठन हुआ, तो आप बताएंगे कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया 24 मार्च 1946 को हुआ था। 24 मार्च 1946 को हुआ था। भारत का यादगार बोलते हैं, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, भारत को जो याद करते हैं आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या क्या
होती है, इसको आप लोग देखेंगे। भारत शुरू से प्राचीन काल से अपार खनिज वाला देश है। हमारे भारत में ना इतने सारे खनिज थे कि यहां से लोग लेकर विदेश जाया करते थे और उसको मुद्रा के रूप में पैसा कमाते थे, अर्जित करते थे, जीडीपी बढ़ता था। दोस्तों बहुत सारे काम होते थे, इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा गया। इसीलिए भारत को सोने का चिड़िया भी कहा गया। भारत शुरू से प्राचीन काल से अपार खनिज वाला देश है, पूरे हम लोग के पास खनिज था, है ना। इतिहासकारों ने यह भारत को सोने की चिड़िया कहकर पुकारा। इतिहासकार जो लिख रहे थे उन्होंने कहा कि भारत जो है पूरे सोने का चिड़िया है, पूरे सोना का चिड़िया है, इसीलिए आज हमारा भारत सोने का चिड़िया कहलाता था, है ना। बात करेंगे भारत की तरफ आकर्षित हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब लोग सुने कि अरे साला इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि भारत सोने का चिड़िया है, चलो उसके तरफ से उसी के तरफ चलते हैं, तो सारा अंग्रेज जो है भारत आ गए। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास 10 केजी सोना हो गया तो आप क्या कहेंगे, आप तो बहुत करोड़पति हो जाएंगे। तो वैसे ही आप लोग के आपके अनुसार क्या होगा, दूसरा कोई अट्रैक्टिव होगा। वैसे ही हमारे भारत देश में जो है पूरे खनिज थे और इसी के कारण से क्या हुआ कि टोटल के टोटल जितने भी अंग्रेज सारे थे वो टोटल हम लोग के यहाँ आकर्षित हो गए कि हम जाएंगे भारत और भारत से सोने यानी कि पूरे लूट लूट कर लेकर आएंगे। दोस्तों यही बात बता रहा है कि भारत की ओर सभी लोग क्या हुए थे, आकर्षित हो गए थे, है ना। सॉरी गिर गया पेन। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, है ना। जय हिंद। इसके बाद मैं आपको वीडियो नेक्स्ट लेकर आ रहा हूं। धन्यवाद।